एक ऐसी थेरेपी, एक ऐसी रेमेडी है मेरे पास आपके बालों के लिए जो आपके बालों को चौंका के रख देगी। आप हैरान होने वाले हैं कि 7 दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। 7 से 10 दिन में आपकी ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी कि आप हैरान होने वाले हैं। शर्त इतनी है, दोनों चीजें आपको फॉलो करनी है। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ना आप कोई ऑयल चेंज करते हैं, ना शैम्पू चेंज करते हैं और ना ही कोई पानी चेंज करते हैं, उसके बावजूद भी हेयर फॉल इतना बढ़ जाता है कि ऐसे हाथ लगाएंगे तो गुच्छे के गुच्छे आना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर के हिसाब से ये हार्मोनल चेंजेज है और जब हार्मोन चेंज होते हैं ऐसी ऐसी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारी जो जीवन दायिनी है, हमारी नाभि, हम उसको पहचान नहीं रहे हैं क्योंकि ये आपका अग्नि स्थान है, ये आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाला स्थान है। अगर आपने अपनी नाभि की केयर करना शुरू कर दी ना तो लाइफ में कभी हेयर फॉल आएगा, ना स्किन पे कोई दिक्कत आएगी और ना ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। क्योंकि आयुर्वेद में और नाड़ी केंद्र में हमारी नाभि को सरव नाड़ी केंद्र बोला गया है, यानी आपकी जो सारी नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, आपकी नाभि में आके मिलती हैं। गर्भ में जब बालक होता है तो पोषण कहां से मिलता है? नाभि से ही मिलता है। यहीं से आपकी बॉडी को पोषण मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी नाभि कमजोर तो आपका सौंदर्य कमजोर, अगर आपकी नाभि असंतुलित तो बाल झड़ना शुरू, नाभि सूखी तो शरीर सूखना शुरू हो जाएगा। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे बालों में हम ऑयल की परत चढ़ा देते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हमारी जड़ है, जो हमारा अग्नि का स्थान है, हमारी नाभि, अक्सर हम उसको भूल जाते हैं। किस किस घर में आज भी बुजुर्ग हैं, अगर आप उनसे डिस्कशन करेंगे तो बोलेंगे कि नाभि कमजोर है, इसीलिए आपको नाभि पे काम करना चाहिए अगर आपको हेयर फॉल है तो। आज भी याद है मुझे कि दादी हमेशा मेरी नाभि में तेल लगाती थी। जब छोटे बच्चों पे हम तेल की मालिश करते हैं तो नाभि में तेल जरूर डालते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी अग्नि उठती है, ऊर्जा मिलती है आपको और आपकी प्रॉब्लम सोल्व होना शुरू हो जाती है। तो नाभि के बारे में जान लिया। अब कौन सा ऑयल यूज करना है, कब यूज करना है, क्वांटिटी क्या रहेगी, कब लगाना है। सबसे पहले कोई भी ऑयल जो भी आप ले रहे हैं वो अपनी शरीर की गर्माहट, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति के हिसाब से लेंगे। रात के टाइम पे आपको ये थेरेपी करनी है, क्योंकि जब आप रात के टाइम पे करते हैं तो शरीर ऊर्जा अपनी तरफ खींच रहा होता है, वो एक रिपेयर मोड में होता है, इसीलिए रात का टाइम सबसे बेस्ट है। अब आपको लगता है कि आपके बाल ड्राई हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है तिल का तेल। आपको 2-3 बूंदे लेनी है तिल के तेल की, अपनी नाभि में लगानी है, हल्की सी मालिश करनी है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट रहती है, यानी आप पित्त प्रकृति की हैं, तो आप सेसमे ऑयल का यूज ना करके नारियल तेल का यूज करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी की तासीर क्या है, तो आप यहाँ पे देसी गाय का घी यूज कर सकते हैं। देसी गाय के घी के साथ आपको थोड़ी मसाज करनी है। मसाज करके आपको उसे ऐसा खुला नहीं छोड़ना है, हमें हमारी बॉडी को गर्माहट देनी है, नाभि को गर्माहट देनी है। इसीलिए मालिश करिए और उसके ऊपर या तो आप कॉटन रख देंगे या फिर आप कोई सूती कपड़ा भी लपेट के सो सकते हैं, ताकि जो थेरेपी आपने ली है उसका सारा प्रोसेस अच्छे से हो और आपके बालों का झड़ना, टूटना, गिरना ठीक हो जाए। तो 2 से 3 बूंदे रात में लगाएंगे और सो जाएंगे और सुबह उठ के जो ये कॉटन है, जो ये आपका कपड़ा है, आप उसको निकाल देंगे। तो ये है एक सिंपल सी थेरेपी जिसे आपको हर रोज करना है। जब आप इसको हर रोज करेंगे 7 से 10 दिन में आपका शरीर इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि शरीर को उसे सहन करने में, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। 21 दिन में आपकी प्रॉब्लम आपको सोल्व होती हुई दिखेगी, 40 दिन में जड़ से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप ये थेरेपी करना चाहते हैं तो बीच में आपको 1 सप्ताह का गैप देना है, उसके बाद अगेन ये थेरेपी कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे आप ये थेरेपी नहीं करेंगे, अदरवाइज आप ये पूरा महीना थेरेपी कर सकते हैं। तो इस थेरेपी को जरूर करके देखिएगा, आपको 200% आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारी मैजिकल रेमेडी की। आपको लेना है 3 से 4 चम्मच मेथी दाना, उसमें 5 से 6 लौंग डाल देना है। पूरी रात भर के लिए आप उसको भिगो के रख देंगे। मेथी दाना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, ऊपर की जो उसकी जो परत है वो निकलना शुरू हो जाएगी और उसके अंदर का जो प्रोटीन है वो बाहर निकल आएगा और फिर आपको इसे उबालना है
जो पानी हमने लिया है उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी आपको डाल देना है और इसके अंदर डालने हैं आपको धनिया, जो हमारा फ्रेश धनिया आता है ना, उसके थोड़े से पत्ते लेने हैं और इसी मिक्सचर के अंदर आपको डाल देना है और इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। जितना पानी आप ले रहे हैं उससे आधा पानी यहाँ पे रह जाना चाहिए। आप उसको निकाल लेंगे, आप उसको छान लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो कोई ऑयल ऐड करके इसके अंदर लगा सकते हैं। हमने इसके अंदर लिया है मेथी। फाइबर होता है, फाइबर क्या करता है, आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और जो भी डैंड्रफ है, बैक्टीरिया है, गंदगी है, उसको हटाता है। हमने यहाँ पे लिया है लौंग। लौंग आपके बालों की जड़ों की इम्यूनिटी को स्ट्रोंग बनाएगा। स्पेशली सर्दियों में जब डैंड्रफ आ जाता है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ ये आता है, बालों की मजबूती देता है और आपके बालों को हेल्दी बनाता है और एक थोड़ा सा ब्लैक स्टिंट भी देता है। और जो धनिया है, हमारा मेन मुद्दा है धनिया। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो आपके कोलेजन को बढ़ावा देता है, जिससे आपके बालों को पोषण मिलता है। बाल लंबे घने होते चले जाते हैं जब आप इसको रेगुलरिटी में यूज करते हैं। तो ये रेमेडी आपकी बनके तैयार है। इस रेमेडी का यूज आप वीक में 3 बार जरूर करेंगे। यूज कैसे करना है, आपको ये रेमेडी 1-2 घंटे के लिए नहीं लगानी है, आपको ये रेमेडी 7-8 घंटे के लिए लगानी है। यानी सबसे बेस्ट टाइम है रात का टाइम। इसको लगाइए और सुबह जब भी आप उठते हैं तो अपने बालों को शैम्पू के साथ वॉश कर सकते हैं। आपने बालों पे ऑयल लगाया है तो भी आप इसको लगा सकते हैं, नहीं लगाया है तो भी आप इसी के अंदर ऑयल को ऐड करके अपने बालों पे लगा सकते हैं। लेकिन ऑयल बालों के लिए बहुत 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 जरूरी होता है। ऑयल के बिना आपके बालों को पोषण नहीं मिलता है, इसीलिए रेमेडी के साथ साथ आपको ऑयल भी अपने बालों पे जरूर यूज करना है। तो ये रेमेडी, जैसे अभी सर्दियां हैं, आप इसको बना के 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बाहर ही। ठंडी चीजें अपने स्कैल्प पे नहीं लगानी है क्योंकि जो रोम छिद्र हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं ठंडी चीजें अगर आप लगाएंगे तो। इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर की चीजें ही अपने स्कैल्प पे लगाएं ताकि आपकी जो गर्माहट है आपके सिर की, उसका एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि एकदम से ठंडी चीजें डाल देंगे तो बैलेंस बिगड़ सकता है और आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। आशा करूंगी कि आप इस थेरेपी को, इस रेमेडी को जरूर ट्राई करेंगे। 7 से 10 दिन में इसके बहुत अच्छे खासे रिजल्ट आपको दिखेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी दिक्कतें बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भर भर के दवाइयां खाएंगे और उसका सीधा असर जाएगा आपके लिवर के ऊपर और फिर आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। ये 2 चीजें ही मेरे ख्याल से आपके बहुत काम आएंगी। फिर भी मैं चाहूंगी कि प्रॉब्लम है तो आप अपने शरीर के हिसाब से डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिएं, खुश रहें, खुश रखें। जय श्री राम।